टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसमें हमने सोडियम की प्रिपरेशन करवानी है डाउन सेल से। ठीक है, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है कि सोडियम मेटल को हमने प्रोड्यूस करवाना है इलेक्ट्रोलाइसिस से। इसका टेम्परेचर रखना है 801 डिग्री सेल्सियस। हीट कहाँ से देते हैं, नीचे से हम लोग हीट देंगे फ्लास्क को, और कितना होगा, हीट कितनी देनी है, 801 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद एक एनोड होगा और कैथोड। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और कैथोड के ऊपर नेगेटिव। एनोड क्या है, लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट हमने लगाना है इस पे। ठीक है, एक साइड पे लगाएंगे ग्रेफाइट, और कैथोड क्या है, कॉपर लगाएंगे यहाँ आयरन। तो वो क्या काम करेगा, नेगेटिव आयन का, तो वो क्या है, कैथोड। अब इसका डिजाइन जो है वो किस तरह बनाया गया, इस तरह बनाया गया कि ये सोडियम और क्लोरीन को मिक्स नहीं होने देता। ठीक है, उस पाइप से हम लोग क्या डालेंगे, क्लोरीन, और यहाँ से सोडियम बाहर एक्सट्रैक्ट करेंगे। दूसरे वाले से क्या करना है, क्लोरीन को ऐड करना है, वहां से सोडियम को बाहर निकालना है। जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से हमने गुजारनी है तो सोडियम एटम क्या करेगा, राइज करेगा। क्लोरीन गैस इज कलेक्टेड ओवर द एनोड। क्लोरीन गैस कहाँ कलेक्ट होगी, एनोड पे, कैथोड पे नहीं वो होगी कलेक्ट। सेल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, 99.9% प्योर सोडियम है, और 600 डिग्री सेल्सियस पे ये बनाया जाएगा। उसके बाद इसमें एनोड में और कैथोड में रिएक्शंस होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सोडियम डालना है। सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, क्लोरीन को देता है। ये हमारे पास सोडियम है, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, और क्लोरीन के पास 7 होते हैं। ठीक है, तो 7 जो है वो कंप्लीट करने के लिए सोडियम इसको अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको देगा, क्लोरीन को देगा। तो इसलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होगा। अब जो नेट सेल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, NaCl बनेगी। ठीक है, NaCl किस में कन्वर्ट होगी, Na+ और Cl-। अब Cl- को हम इस तरह लिख सकते हैं, 1/2 Cl2। ठीक है, ये इससे कैंसिल होके फिर भी क्लोरीन बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में हमने क्या किया, सोडियम को एक्सट्रैक्ट किया है। ये बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है, इसमें सिर्फ क्या यूज करना है, एक साइड पे क्लोरीन, क्लोरीन का पाइप होगा, और एक साइड पे सोडियम का। क्लोरीन को ऐड करना है और सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है, और एनोड यूज होगा और कैथोड। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा Na। कहाँ से आएगा, पहले कॉमन साल्ट बनेगा NaCl, उसके बाद क्या बनेगा, सोडियम और क्लोरीन। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसका मेटालिक फॉग इज नॉट प्रोड्यूस, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करें तो इसमें फॉग नहीं बनेगी। फॉग किसको कहते हैं, धुंध को कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है फॉगी मटेरियल इसमें कोई नहीं होगा सोडियम में। इसका पहला एडवांटेज ये था। दूसरा, लिक्विड सोडियम कैन इजीली बी कलेक्टेड एट 600 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग इसको टेम्परेचर दें 600, तो क्या होगा कि सोडियम जो है वो लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट इजीली हो जाएगी। मटेरियल ऑफ द सेल इज नॉट अटैक्ड बाय द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है तो मटेरियल ऑफ सेल जो है वो अटैक नहीं करेगा किसी भी प्रोडक्ट को। मटेरियल ऑफ सेल कौन सा था, सोडियम और क्लोरीन, वो किसी और के साथ मिक्सअप नहीं होगा। तो ये इसका तीसरा एडवांटेज है। तो यहाँ तक करना है। कल को हमने पढ़ना है डायाफ्रामिक सेल से हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं सोडियम। कल को हम NaOH को एक्सट्रैक्ट करेंगे और आज सोडियम को किया। ठीक है।